बहुत लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलना क्यों जरूरी है, बुलडोजर तो चलना ही नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बुलडोजर चला देते हो क्रिमिनल के घर के ऊपर तो वो फाइनेंशियली टूट जाता है, वो आर्थिक तौर पर टूट जाता है। जब उसको लगता है ना मेरा 50 लाख का मकान गया, मेरा 60 लाख का मकान गया, वो फिर भिखारी बन जाता है और उसकी आने वाली 7 नस्लें भी बलात्कार करने की नहीं सोचती, उसकी आने वाली 7 नस्लें भी मतलब दंगे के बारे में नहीं सोचती। बुलडोजर की कार्रवाई एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अब अपराध बढ़ रहा है? जब अपराधी अपराध करने से पहले नहीं सोच रहा कि जिसके साथ मैं अपराध करूंगा उसकी पूरी फैमिली को बर्डन झेलना पड़ेगा, तो अपराधी के लिए क्यों ऐसी ये चीजें हो रही हैं? बिल्कुल सही है। अगर बुलडोजर चलेगा जब ही उनके अंदर दहशत पनपेगी। कोई भी कुछ गलत काम करने से 100 बार सोचता है। आज बंगाल का हाल देख लीजिए, क्या आप चाहते हैं पूरे भारत का ऐसा हाल हो या उत्तर प्रदेश का हो? जो ये सब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, अगर इससे क्राइम रेट बहुत कम हुआ है वहाँ पे। आज लड़कियाँ 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकती है, 7 बजे के बाद से यूपी में कर्फ्यू लग जाता था। मेरे हिसाब से तो ये बुलडोजर कार्रवाई बहुत समय पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर इस तरीके की कोई भी गलती मेरी औलाद भी करती है तो बिल्कुल मेरे घर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि भैया जो आरोपी है, एक्यूज, किसी भी क्राइम का कोई अगर एक्यूज है तो उसका घर इस तरह से आप ध्वस्त नहीं कर सकते। उसमें हम कुछ गाइडलाइंस जारी करेंगे। जानना चाह रहा हूँ बुलडोजर कार्रवाई को किस तरह देखते हैं आप? मैं कह रहा हूँ बुलडोजर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी किस लिए है कि जब तक खौफ ना बैठे, खौफ होना बहुत ज़रूरी है रियलिटी में। आप ये पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों के लिए क्यों बोला। आपने देखा होगा अभी कोलकाता रेप केस हुआ, हमारे देश में डेली 82 रेप होते हैं डेली। आप सोचिए डेली 82 रेप होते हैं, लेकिन उनके रेपिस्ट जो होते हैं वो भी जो दर्ज करवाई है FIR, तब पता लगता है कि 82 जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारे लोग तो करवाते भी नहीं हैं। मुझे आप एक बात बताइए, रेपिस्टों को संरक्षण कैसे मिलता है, रेपिस्टों को ताकत कैसे मिलती है? हम लोग मोमबत्तियां लेके चले जाते हैं, हम सोशल मीडिया पे बहुत गाते हैं गुण, और नहीं भाई नारियों के साथ गलत हो रहा है, उठो मेरे देश की द्रौपदी हो, गोविंद बचाने नहीं आएंगे। सब सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहे हैं, आंदोलन करके अपनी सरकारों को पावर दिखा रहे हैं। अब एक बात बताइए, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अब अपराध बढ़ रहा है? मेरे को इस बात का बताइए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली कि यार एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, अगर एक ने अपराध करा तो बाकी के 4 को सजा क्यों दे रहे हो? अगर मैंने किसी लड़की का रेप कर दिया तो क्या उस लड़की का रेप हुआ? क्या उसके घर वालों की इज्जत नहीं गई? क्या उसके घर वाले सर उठा के चल सकेंगे? क्या उसके घर वालों को पीड़ा नहीं हुई होगी? जब अपराधी अपराध करने से पहले नहीं सोच रहा कि जिसके साथ मैं अपराध करूंगा उसकी पूरी फैमिली को बर्डन झेलना पड़ेगा, तो अपराधी के लिए क्यों ऐसी ये चीजें हो रही हैं? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। और मैंने तो अभी भी बताया कि जिस देश में बलात्कारियों के लिए, आपने देखा होगा कोलकाता रेप केस में 21 वकील खड़े हो गए, 21 वकील। तो जिस देश में बलात्कारियों के लिए वकील मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बुलडोजर एक्शन पे अपराधियों को भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट मिल जाएगी कि किस तरीके से नियम निर्देश लागू करने हैं। एक चीज और देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलना क्यों जरूरी है, बुलडोजर तो चलना ही नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर मैं बहुत एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, अगर मैं 20,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, 10,000 रुपए मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूं, और 10,000 रुपए में मैं नशा पत्ता कर रहा हूं, तो शायद मेरा नशा पत्ता नहीं छूटेगा। लेकिन जब मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा, जब मुझे पता पड़ेगा मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो मैं ऑलरेडी नशा छोड़ दूंगा। इसी तरीके से क्राइम है, अगर आप बुलडोजर चला देते हो क्रिमिनल के घर के ऊपर तो वो फाइनेंशियली टूट जाता है, वो आर्थिक तौर पर टूट जाता है। जब उसको लगता है ना मेरा 50 लाख का मकान गया, मेरा 60 लाख का मकान गया, वो फिर भिखारी बन जाता है, और उसकी आने वाली 7 नस्लें भी बलात्कार करने की नहीं सोचती, उसकी आने वाली 7 नस्लें भी वो दंगा करना नहीं, मतलब दंगे के बारे में नहीं सोचती। बिल्कुल सही है। अगर बुलडोजर चलेगा जब ही उनके अंदर दहशत पनपेगी, और अपने प्रदेश को देखना अच्छे से योगी आदित्यनाथ जी को आता है, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है, क्या ये पूरे देश में होनी चाहिए? होनी चाहिए। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कुछ गलत काम करने से 100 बार सोचता है। आज बंगाल का हाल देख लीजिए, क्या आप चाहते हैं पूरे भारत का ऐसा हाल हो या उत्तर प्रदेश का हो, तो वहाँ पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी एकदम से बुलडोजर नहीं चलाते, यह हमें भी पता है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है ये कार्रवाई। इसका कारण ये है, जैसे कि जो भी अपराधी अपराध करता है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध करता है, उसके कारण से अगर वो अपराध रुक रहा है, किसने पहल नहीं करी पहले, और आज वो पहल करी गई है जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही करा जा रहा है। जो ये सब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, अगर इससे क्राइम रेट बहुत कम हुआ है वहाँ पे। आज लड़कियाँ 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकती है, 7 बजे के बाद से यूपी में कर्फ्यू लग जाता था। यूपी में देखा जाए तो कर्फ्यू लग जाता था, और आज भी हम लोग, हमारी कम्युनिटी आज भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अयोध्या में आप देख लीजिए, उन्हें सीट नहीं दिलाई, हम मतलब हरा दिया वहाँ से भी। तो हम अपने कम्युनिटी को खुद सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं खड़े एक दूसरे के लिए। मेरे हिसाब से तो ये बुलडोजर कार्रवाई बहुत समय पहले शुरू हो जानी चाहिए थी।
क्योंकि बच्चा जो भी गलत काम करता है, अगर वो उसकी संपत्ति बनाता है, उसका बेनिफिट तो उसकी फैमिली लेती है ना। और अगर वो फैमिली बेनिफिट ले रही है, फैमिली बेनिफिट लेने के टाइम तो खड़ी है, और जब उसके ऊपर एक्शन हो रहा है तो वो साइड हो जाते हैं। वो गलत हो जाता है कि कानून गलत है। उसने जो संपत्ति कमाई है गलत तरीके से, आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया है, अब उस पर एक्शन हो रहा है तो वो कानून गलत हो गया, बुलडोजर गलत हो गया। कैसे बुलडोजर गलत हो गया? बिल्कुल राइट फैसला है योगी जी का। मैं तो कहता हूँ मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या योगी जी का हो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की कोई भी गलती मेरी औलाद भी करती है तो बिल्कुल मेरे घर चलना चाहिए, क्योंकि हम इंसाफ के साथ हैं। हम क्यों किसी की संपत्ति को बर्बाद करके अपनी प्रॉपर्टी बना लें? नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया ये संविधानिक सज़ा नहीं है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन्हों के अगर पहले से संविधान और कानून अगर इन्होंने बढ़िया बनाए हुए होते तो ये नौबत नहीं आती। जैसे वर्ल्ड के अंदर बने हुए हैं ना, ये पहले उस चीज़ को बना देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। पहले अपने संविधान और अपने उन चीज़ों को बदलना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग करो जिससे लोगों के अंदर भय हो, डर हो। जब तक वो नहीं आएगा, ये किताबों में पढ़े रहेंगे तुम्हारे कानून, और तुम्हारे कानूनों का और सुप्रीम कोर्ट के कानून जो बनाए गए हैं, अगर उनका डर होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये वर्डिक्ट है कि ऐसे घर नहीं गिरा सकते, ये सही है आपके हिसाब से गलत है? अभी तक जो मैंने देखा है, घर उन्हीं के गिराए गए हैं जो क्राइम के दायरे में थे। लोग बाकायदा पहले उनके नोटिस दिए गए, उनकी प्रॉपर्टी चेक करी गई है, उसके बाद बुलडोजर चला है। ऐसे खामाखा नहीं चला है वो। देखिए, अगर आप गलत हैं तो बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं इशारा थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ कर रहा हूँ। देखिए, बुलडोजर चलने से बड़े बड़े माफियों के पसीने छूट गए। देखिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलने से लोगों के अंदर भय है। देखिए, रीज़न क्या है कि हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, इसमें प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, लचीली है। देखिए, अगर निचली अदालत फांसी की सज़ा देती है तो फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तो सिस्टम क्या है कि नीचे सुप्रीम कोर्ट तक केस को ले जाते हैं। उलझाते क्या हो जाता है कि बाद में न्याय मिलने में बहुत समय लगता है। इशारा मैं थोड़ा दिल्ली की तरफ कर रहा हूँ। जो आपने निर्भया केस देखा था, निर्भया को इंसाफ मिलने में 7.25 साल लगे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बोल रहा हूँ, 7.25 साल लगे थे। 7 महीना नहीं, 7 महीना, 7 दिन नहीं, 7 महीना नहीं, 7.25 साल लग गए थे। आपने देखा होगा कि रात में हाई कोर्ट खुल गई, 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल गई, न्याय मिला। बाकी 7.25 साल उसे इंतज़ार करना पड़ा। वो भी मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, प्रोटोकॉल प्रेशर। अगर इतना उसके बाद अगर इतना प्रेशर नहीं होता तो न्याय मिलना, तो मुझे आशा बहुत कम थी। न्याय नहीं मिल पाता, निर्भया को नहीं मिल पाता। तो देखिए, बुलडोजर से भय है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियों के पसीने छूट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सही है। अगर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? चलना चाहिए। अगर आप गलत हैं, देखिए, अगर हम सही हैं, मेरे घर पे बुलडोजर क्यों चलेगा? अगर जो गलत हैं, जो चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो उनके घर पे बुलडोजर तो चलना चाहिए। आपने देखा मुख्तार अंसारी के घर पे चला, अतीक अहमद के घर पे चला, और आपने कानपुर के क्या नाम है वो थे, विकास दुबे के घर पे भी चला। तो देखो, गलत थे ना, अगर वो सही होते तो क्यों चलता? देखो, मेरे कहने का मतलब है, बुलडोजर कार्रवाई जो है ये लोगों को भय में ले आने के लिए करनी चाहिए, आरोपियों के लिए करनी चाहिए कि भाई उनको ये लगे कि अगर हम कुछ क्राइम करेंगे उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, आपके साथ में भी और आपके परिवार के साथ में भी। तो लोगों के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोशली वो लोग सिक्योर हों कि हमको क्राइम नहीं करना चाहिए, घर नहीं गिराना चाहिए उसको। तो मेरे हिसाब से उसको इम्प्रिजनमेंट कर देना चाहिए और उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। कि ऐसे लोग को जो सोचिए, इतना अगर आपकी एज बढ़ती है, 56 साल के हैं, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोगों को खुद समाज के लिए अगर कुछ जागरूक रहना चाहिए, और नहीं कुछ कर पा रहे हो तो कम से कम गलत काम मत करो, ठीक है? अगर आप स्वेच्छा से कुछ नहीं कर पा रहे, समाज को दे नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्यों गलती कर रहे हो? ये इंडिया में क्या है कि कोई आदमी रूल से नहीं चल सकता है। अब तो बुलडोजर कार्रवाई आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डर तो होना ही चाहिए लोगों में। बिना डर के कुछ नहीं हो सकता है इंडिया में। आप अगर अपराधियों को कानूनी अगर सजा नहीं देंगे, कुछ रोक लगाएंगे उस पर, तो उनके हौसले और बढ़ेंगे। उनके तो आप रिकॉर्ड उठा के ले, ज़्यादा उन अपराधियों के रिकॉर्ड हैं आपके पास, पर आप किसी के अगर सुनवाई करते हैं तो ठीक है, आप उसको भी संतावना देना चाहते हैं। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले उस पर थोड़ा अध्ययन तो कर लीजिए कि उस पर सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। और घर तोड़ना, नहीं तोड़ना, क्या वो आपराधिक जगह पे बने हुए हैं, जो अनऑथराइज जगह पे बने हुए हैं,
या फिर प्रॉपर्टी बिल्कुल सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, इसका भी आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट चाहता है ये शांति बना रहा है देश के अंदर, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही रहती है। पर जब उन पर याचिकाकर्ता बहुत सारे जाते हैं, और देखो आपको पता कि आपको पीछे नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया था, बाबा अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं कहा था भी सब अपना नेम प्लेट लगा ले, तो इसमें क्या अपराध था? और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान लगा कि हमने सही लिया? ये होनी चाहिए, हर लोग को पता होना चाहिए भाई कौन है, क्या है, किस धर्म का कौन है, ये है ना। अपराधी तो नहीं है कहीं, आजकल अपराधी भी तो अपना चौकटा बदल लेते हैं, मुखौटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो लेता है निर्णय याचिकाओं के ऊपर लेता है, किसी अकेले उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं। पर उनको अपने देश के हित के बारे में भी सोचना पड़ेगा, संविधान के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर संविधान में ये नहीं है तो ये कानून को हमारे जो सरकार पे ऊपर बैठे हुए उन तक पहुँचाना पड़ेगा कि आप ये इसमें कानून बनाइए।